नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय राधा बाके बिहारी राधे जय राधा बाके बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयम् भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग अध्याय 4 में हैं। अध्याय 4 का 12वां श्लोक। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि अध्याय 4 के 11वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया है। तो पहले हम श्लोक का पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद में मंगलाचरण के बाद हम श्लोकों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। श्लोक संख्या 12। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। श्लोक संख्या 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बचता है। श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः अपि पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उन्हें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। श्लोक संख्या 16। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम्हारे सारे अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। श्लोक संख्या 17। कर्मणो हि अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। श्लोक संख्या 18। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है
वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों से पवित्र रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। श्लोक संख्या 21। निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। श्लोक संख्या 22। यदृच्छालाभ असंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव असिद्धौ च चित्तवापि न विचाल्यते निबद्धते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है वह द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है वह कर्म करता है, हुआ भी उसमें बनता नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य श्री चैतन्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग श्लोक संख्या 12 पे हैं। हम देखेंगे श्लोक संख्या जो है 11 में क्या बताया भगवान ने, उसके बाद हम श्लोक संख्या 12 में आए। श्लोक संख्या 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी जैसी आराधना करेगा, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। मैं कभी भक्तों के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो कैसा भी नया भक्त हो या पुराना भक्त हो। सभी भक्तों के साथ भगवान जो है समान रूप से व्यवहार करते हैं। तो भगवान को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो जैसी भक्ति करेगा या जिस अनुपात में भक्ति करेगा, उसी अनुपात में उसे मेरी प्राप्ति होती है या भगवत प्राप्ति होती है। ये तो वही बात है, जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर अच्छे से तैयारी है तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। अगर आप उस परीक्षा की ठीक से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो आपको पता है कि आप तैयार नहीं हैं, तो मार्क्स उसमें तो कम आना स्वाभाविक है। उसी तरह से भगवान बताते हैं कि भगवान को अगर भगवान का अगर साक्षात्कार करना है तो 3 तरह से किया जा सकता है: ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। और 3 रूपों में भगवान को समझा जा सकता है। तो ये अलग अलग होते हैं, ये बहुत अलग ये है विषय है, इसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और कौन ऐसा है जो भगवान का अच्छा भक्त माना जाता है? जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का हमेशा नाम लेते रहता है, जो हमेशा संकीर्तन यज्ञ में भाग लेता है और जो हमेशा नगर संकीर्तन में भाग लेता है, उन्हें वो जो है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं और उन्हें भगवत प्राप्ति भी होती है। तो अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग भगवान के प्रति उनका दृष्टिकोण भी है। लेकिन सबसे जो परम भगवान है, परम ईश्वर है कृष्ण, तो कृष्णा को परमेश्वर कहा जाता है और सभी को जो है परमेश्वर का साक्षात्कार करना, यही हमारे जिंदगी का उद्देश्य होता है। तो आपके अंदर जितनी इच्छा होगी, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, तो उनके अंदर जितनी तीव्र इच्छा होगी, उतना ही वो मिलेंगे, उनका जल्दी मिलेंगे। हाँ, अगर कम इच्छा होगी तो देर से मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे अगर इच्छा नहीं होगी तो। उसी प्रकार अगर भगवान की भक्ति इच्छा शक्ति से की जाए, नहीं मुझे भगवान का दर्शन करना ही है, तो भगवान ऐसे भक्त को दर्शन देते हैं। और यहाँ पर भगवान बताते हैं कि कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उसी प्रकार से भगवान जो है उसे फल देते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जो फल कामी होते हैं, और जो होता है निर्विशेषवादी जो होते हैं, और तीसरा जो है योगी जन जो होते हैं, और चौथा प्रकार है जो भक्त होते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति मार्ग का अनुगमन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए काम करते हैं। तो इस भौतिक जीवन में हमें भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए काम करना है, न कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए काम करना। तो जिस समय आप अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो आप हमेशा
फल की आशा में ही भागते रहते हैं। ये सब मेरा है, ये मैं कमाऊंगा, ये मैं ये कर लूंगा। तो आपके पास चाहे जितना धन संपत्ति आ जाए, जितनी दौलत आ जाए, वो सब जो है बेकार है, क्योंकि वो तो वैसे भी आपके साथ नहीं रहने वाला है, आज है तो कल नहीं है। तो चार प्रकार के भक्त होते हैं, जो है एक फलकामी होते हैं, एक निर्विशेषवादी होते हैं, और तीसरा योगी जन होते हैं, और चौथा जो भगवान की भक्ति मार्ग का अनुगमन करते हुए भगवान का नाम लेते रहते हैं, संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है फलकामी। कोई भी कर्म करेंगे तो उससे उनको फल की आशा होती है कि देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो मुझे इतना ही फल चाहिए, ऐसे। या फिर नाना प्रकार के जो है यज्ञ होते हैं, जैसे वर्षा ऋतु आने के लिए इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं कि भाई वर्षा हो जाए। तो ये जो है एक तरह से कि आपके मन के अंदर फल की आशा है। आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान आपके मन को जानते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे। अगर आप भगवान की भक्ति करते हुए और फल की आशा रखते हैं तो उसमें भक्ति करने में मजा नहीं आता, और उसमें फल भी नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर नहीं मिलता है तो उसमें तकलीफ होती है। तो एक होते हैं फल कामी, जो नाना प्रकार के फल की आशा करते हुए यज्ञ करते हैं, तो भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में दर्शन देते हैं। और दूसरा प्रकार है निर्विशेषवादी। जो निर्विशेषवादी हैं वो बोलते हैं कि नहीं, भगवान में लीन हो जाना है, भगवान में हम एक, भगवान मृत्यु के पश्चात हम भगवान में एक हो जाएंगे। तो उन्हें जो है ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं। मतलब भगवान तो बहुत दूर है, ब्रह्म ज्योति के, भगवान के बॉडी से, भगवान के शरीर से, कमल सदृश शरीर से जो ज्योति निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं। और योगी जो होते हैं, योगी जो है नाना प्रकार के योग द्वारा, योग सिद्धि के द्वारा नाना प्रकार की जो है वो सिद्धियां अर्जित कर लेते हैं, और उन सिद्धियों का उन्हें भगवान जो है, भगवान नाना प्रकार की सिद्धियां देके दर्शन करते हैं। और चौथा प्रकार जो है वो है भगवान के परम भक्त जो होते हैं, जो संकीर्तन यज्ञ करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, घूम घूम के प्रचार प्रसार करते हैं, हाँ, चार नियमों का पालन करते हैं, 16 माला करते हैं। तो ये चार नियम कौन कौन से हैं? ये है जो है आप जो है दारू शराब नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं होना चाहिए, और जो है जुआ नहीं खेलना चाहिए, और मांसाहारी नहीं होना चाहिए। ये चार नियम जो है आपको फॉलो करने हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। प्रभुपाद कहा करते थे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा वो हमेशा खुश रहेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए हमें खुशी की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब हम महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, तो भगवान जो है हमारे जीवा पर आकर नाचते रहते हैं। जैसे जैसे हम कीर्तन करते जाएंगे भगवान नाचते रहते हैं हमारी जीवा के थ्रू। और जब हम कीर्तन करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तो भगवान हमारे कर्ण रंध्रों से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो आप जिन अंगों का उपयोग करोगे भगवान की सेवा में, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसा नहीं बोलते कि हमारा ऐसा ही करो। भगवान भाई बताते हैं कि देखो ये चार नियम है, ये 16 माला है जो हमारे गुरु आचार्यों ने हमें बताया है, ये आपको फॉलो करना है। ऐसे ही पहले के आचार्यों ने सिद्धि प्राप्त की है, भगवान की भक्ति प्राप्त की है, और आप भी वैसे ही कर सकते हैं। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे, हमें अपने परंपरा को अनुकरण करना है, और अनुकरण करते हुए जो है नाना प्रकार की भक्ति मार्ग पे आगे चलते हुए हम जो है भक्ति में आनंद ले सकते हैं।
और तो भगवान उन्हें दर्शन देते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। ये होता है। फिर डिवोटी जो है, और उन्हें जो है 5 जो रस होते हैं, हाँ, जो है वात्सल्य रस, माधुर्य रस, हाँ, ये 5 प्रकार के जो रस होते हैं, भगवान जो भक्त होते हैं भगवान के, वो इन रूप में भगवान को दर्शन कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 3-4 प्रकार के जो भक्त होते हैं, अलग अलग रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे तुम भक्ति करोगे वैसे ही भगवान आपको दर्शन भी देंगे। ये है श्लोक संख्या 11। अब हम आएंगे श्लोक संख्या 12। श्लोक संख्या 12। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो जिन्हें बहुत जल्दी फल की आशा होती है वे देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं के नाम से यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उन्हें खुश करते हैं और अपने फल की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे देवता हैं लेकिन भगवान एक ही है, और वो है कृष्ण। तो कृष्ण जो है परम परमेश्वर है, और तो ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, देवता अनेक है। तो हम देखते हैं कि जो भगवान का जो रूप होता है, जो भगवान का विष्णु रूप है, भगवान का जो ये कृष्ण रूप है, ये भौतिक संसार के लिए नहीं बना है। भौतिक संसार में भगवान आते जरूर हैं, लेकिन यहाँ के जो भी ये त्रिगुण होते हैं भगवान को नहीं छूते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान का जब हम विराट रूप देखते हैं तो उसमें देखते हैं भगवान के विराट रूप में सारे देवता भी दिखाई देते हैं। ये सारे देवता जो है भगवान के अंश हैं, भगवान के विभिन्न शरीर के अंग हैं, और सारी जीवात्माएं जो है वो भगवान के अंश। जो गुण भगवान के अंदर है वही गुण हमारे अंदर है। लेकिन हमें जो एक मुक्त इच्छा दे दी है भगवान ने कि भक्ति करिए, और तो लोग क्या करते हैं, भक्ति नहीं करते। जब एक छोटा बच्चा पेट में होता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे परमेश्वर, मुझे जो है इस जंजाल से मुक्ति दिलाओ। तो भगवान उसे मुक्ति देते हैं। वो जैसे ही बाहर आता है अपने माँ के गर्भ से, वैसे ही वो जो है वो भौतिक संसार में फिर लग जाता है। और जो उसने माता के गर्भ में रह के जो उसने प्रण किया था कि हे भगवान, मैं बाहर जाके आपकी भक्ति करूंगा, जैसे ही वो इस संसार में, भौतिक संसार में प्रवेश करता है, उसे जो है भौतिक उसके पीछे लग जाता है, भौतिकता उसे पकड़ लेती है और माया में पड़ जाता है। माया पकड़ लेती है, माया जकड़ लेती है। तो माया हमें जो है हमारी परीक्षा लेती है। तो माया भी भगवान की ही शक्ति है। तो माया भगवान ने इसलिए बनाया है कि जो है लोगों को परीक्षा की जा सके कि इसके अंदर कितनी भक्ति है, ये भक्ति कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस तरह हम विराट रूप में भगवान देवताओं के देखते हैं। सारे देवता जो है भगवान के अलग अलग अंग, देवता भी भगवान के ही अंश है, और हम लोग भी, ये सारी जीवात्माएं भी भगवान के ही अंश हैं। तो और जो लोग कहते हैं कि नहीं देवता की पूजा करो या कृष्ण की पूजा करो, एक ही बात, ऐसे लोगों को पाखंडी कहा जाता है। तो पाखंडी से बच के रहें। आपको क्या करना है, कृष्ण ही परम परमेश्वर है, ये अपने दिमाग में रखना। बाकी जो अलग अलग देवता हैं वो भी, हाँ, वो भी, उन्हें भी पूजा करनी चाहिए। वो भी जो है टॉप क्लास के वैष्णवों के अंदर आते हैं। भगवान ने उन्हें सेवा दी है, मतलब वो भी भगवान के ही भक्त हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान की पूजा करें या देवताओं की पूजा करें एक ही बात है, ऐसे लोगों को असुर कहा गया है।
उनसे दूर रहें। तो हम सभी जो है भगवान के अंश हैं। तो हम जब इस भौतिक जीवन में आते हैं तो हमें कुछ भौतिकता मिल जाती है, जिसके आधार पर हम अपने आप को शक्तिशाली समझने लगते हैं। हमें बहुत पावर आ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है। तो उससे नाना प्रकार की जो भौतिकताएं हैं जब चिपक जाती है तो हमें लगता है कि हम इस भौतिक संसार के मालिक हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जिन्हें बहुत जल्दी शीघ्रातिशीघ्र परिणाम चाहिए, कर्म का फल चाहिए, वे जो है देवताओं की पूजा करते हैं। तो और जो है इसमें भगवान की भक्ति ना करते हुए वो जो है भौतिकता में लग जाते हैं। तो आप जब भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको भगवान से बोलने की जरूरत नहीं है आपकी क्या इच्छा है। आपकी इच्छा सारी भगवान की इच्छा हो जाती है और भगवान उसे पूरा भी करते हैं। और एक भक्त की इच्छा यही होती है कि हे भगवान, मैं आपकी आराधना करता रहूं, मैं आपकी सेवा करता रहूं, मैं आपका जो है नाम लेता रहूं, संकीर्तन यज्ञ करता रहूं, नगर संकीर्तन में जाता रहूं, मंदिर जाता रहूं, हाँ, जो विग्रह है विग्रह सेवा करूं, हाँ, वहां पर जो है जाके भगवान की सेवा करूं। तो ये इस तरह से जो है वो भक्त जो होते हैं ये उनकी इच्छा होती है। तो जैसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं ध्रुव महाराज। तो शुरुआत में जब ध्रुव महाराज जो है अ, या तपस्या करने के लिए गए तो उनके मन में यही इच्छा थी कि मुझे गद्दी चाहिए, मुझे राज सिंहासन चाहिए। भगवान तो सबकी इच्छा जानते हैं। तो नारद जी ने उन्हें बताया कि वो जो है विष्णु भगवान की आराधना करें, कृष्ण की आराधना करें, वही उनकी इच्छा पूरी कर सकते। तो ध्रुव महाराज जो है आ, तपस्या शुरू करते हैं और कई वर्ष तपस्या करने में लग जाता है। तो धीरे धीरे अनेक अनेक प्रकार के तप करते हैं। तप करते हुए भगवान को प्रसन्न कर लेते। लेकिन जैसे ही भगवान का उन्हें दर्शन होता है वो उनकी सारी भौतिक इच्छाएं भाग जाती। तो जहां भगवान है वहां भौतिकता नहीं है, जहां भौतिकता है वहां भगवान नहीं। तो ध्रुव महाराज की सारी भौतिक इच्छाएं भाग जाती। तो इस तरह से अगर आपके अंदर भौतिकता रहेगी भी और आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भले थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, लेकिन भगवान उसे करेक्ट कर देते हैं, उसे सुधार देते हैं और आपके अंदर से भौतिकता निकाल के उखाड़ के फेंक देते हैं। हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाता तो हम पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि ये सब मेरा है। और नाना प्रकार की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हम यज्ञ करते रहते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं कि हमें कुछ फल मिल जाए, हम ऐसा कर्म करें, हम ये करें ये करें, हमें फल मिले। जैसे आजकल के देखेंगे हम लोग कि लोग नेताओं के चमचे होते हैं। तो उन्हें भी थोड़ा सा धन मिल जाता है, कुछ संपत्ति मिल जाती होगी तो वो भी जाके बड़े हो जाते हैं। तो वो उस नेता को ही अपना भगवान मानने लगते। तो ऐसे लोगों को जो है कृष्ण भावनामृत में उन्नति नहीं होती है। तो भौतिकता के पीछे जो लोग भाग रहे हैं उन्हें कृष्ण भावनामृत में कहाँ से उन्नति मिलने वाली है? तो ये है जो है श्लोक संख्या 12 में भगवान बताते हैं कि जो है जिन्हें शीघ्रातिशीघ्र कर्म फल चाहिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। अब श्लोक संख्या, तो हम देखते हैं कि देवता और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है। तो देवता कितने हैं? एक दो तीन चार पांच, बहुत सारे देवता हैं। लेकिन लॉर्ड भगवान कृष्ण एक ही है। भगवान एक ही है, बाकी सब देवता हैं। तो देवता जो होते हैं भगवान के अंश होते हैं। अब भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम होल है, सब कुछ है। पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा संसार जो है उनके शरीर के अंदर समाया हुआ है। तो उनकी इच्छा के अनुसार वे इस
संसार को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो दोनों भगवान का ही काम है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो है आ, जो अभक्त होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की खुशी के लिए काम करते हैं। तो देवताओं की पूजा जो है मन में कुछ फल की इच्छा रखे हुए की जाती है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। तो जैसे आप एक वृक्ष है और उसमें आप जड़ में पानी दोगे तो सारी शाखाओं पत्तियों तक पूरा पानी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आप पत्तियों को पानी देंगे तो जड़ में नहीं जाएगा और धीरे धीरे पेड़ जो है सूख जाएगा। इस तरह भगवान कृष्ण जो है जड़ है, जड़ की पूरी आराधना करनी चाहिए। तो ये सारे देवता जो हैं ये भगवान उस पेड़ के शाखाएं हैं, पत्तियां हैं। तब आप जड़ में जब भगवान कृष्ण की पूजा करोगे सारे देवता अपने आप खुश हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि ये जो देवता होते हैं ये भौतिक जीवन में होते हैं, इनका भी भौतिक जीवन होता है। और ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन प्रकृति के गुण होते हैं, ये देवताओं के अंदर भी, देवताओं के कर्म इनसे बंधे होते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान ये जो तीन त्रिगुणा है ना, ये त्रिगुणातीत है। भगवान को त्रिगुणातीत कहा जाता है, मतलब भगवान इन तीनों गुणों से बाहर है। बनाया भगवान नहीं है, माया भी भगवान नहीं बनाया है, माया शक्ति, लेकिन माया शक्ति उनके लिए नहीं है। जैसे कहा जाता है ना, दोज हु मेक रूल दे ब्रेक ऑल्सो। मतलब और उनके लिए रूल नहीं होता है, जो नियम बनाते हैं ये नियम उनके लिए नहीं होता है, तो वो तोड़ सकते हैं, लेकिन जिनके लिए बनाया जाता है उन्हें वो फॉलो करना होता है, और अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसका दंड भी मिलता है। तो देवताओं के पास नाना प्रकार की शक्तियां होती है। जैसे हमारे कंपनी में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का कोई हेड होता है, लेकिन एक होता है बॉस जो सबसे ऊपर बैठा हो। यहाँ पर बॉस कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है, भगवान परमेश्वर परमेश्वर है। तो भगवान सबको कंट्रोल करते हैं, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं ये सब देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और इनकी जो इच्छाएं होती हैं, जो इस भौतिक जगत में रहने वाले होते हैं, जो देवता होते हैं, वो भौतिकता से भरे होते हैं, लेकिन भगवान जो है इन भौतिकता से अलग होते हैं, परे होते हैं। तो और जो देवता होते हैं उन्हें भी भौतिक शरीर मिलता है, तो वो भी भौतिक शरीर मिलता है, मतलब वो जो है जो 6 प्रकार के बदलाव होते हैं उनसे बंधे होते हैं। तो जैसे ये हो गया, उनका जन्म होता है, वो बूढ़े होते हैं, उन्हें रोगी हो जाते हैं, फिर उनका डेथ हो जाता है। सो बर्थ जो है और संतानोत्पत्ति करते हैं, ये भी उसमें से 6 प्रकार के बदलावों में से एक है। तो हम देखते हैं कि जो इंसान पैदा होता है वो एक बार पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर बाद में क्या होता है कि शादी ब्याह करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा, उसे रोग पकड़ लेगा, और फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये जो 6 प्रकार के बदलाव हैं, ये जो मैंने अभी बताया, ये भगवान के लिए लागू नहीं होते, भगवान उससे परे है। हालांकि बनाया भगवान नहीं है, सब कुछ भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान उससे भिन्न है। और ये जो देवता होते हैं, जैसे कोई इंद्र हो गया, कोई वरुण देव हो गया, ये इन्हें अलग अलग देवताओं को अलग अलग काम दिया गया है। तो ये काम अपना परफेक्ट करते हैं। श्लोक संख्या 13।
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति की तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो है इस भौतिक जीवन में जिनका जन्म हुआ है, मैंने उनके लिए भी नियम बनाए हैं, ताकि वो इन नियमों का फॉलो करके, अनुकरण करके उन्हें भी अंत में मुक्ति मिल जाए और मेरे धाम को आ सके। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति की तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। बनाया भगवान नहीं है, लेकिन भगवान उससे भिन्न है। भगवान के ऊपर उसके अवगुणों का असर नहीं होता है। सगुण हो या अवगुण हो, उसका असर नहीं होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि भगवान ने ये जो वर्णाश्रम धर्म बनाया है, ये गुण और कर्म के आधार पर बनाया है। गुण और कर्म के आधार पर। अब ये चार वर्ण होते हैं और चार आश्रम होते हैं। तो चार वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चार आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो चार वर्ण और चार आश्रम मिलके आठ होते हैं। तो ये अगर आठों का हम अनुकरण करते हैं तो हमें भी भगवत धाम जाने का मौका मिलता है। तो भगवान क्या है? उत्पत्ति के कारण, संपूर्ण उत्पत्ति के कारण। तो हम देखते हैं कि जो है भगवान जो है सुपर सोल होते हैं, भगवान परमात्मा कहे जाते हैं। और जीवात्माएं जो होती हैं उनके अंदर आत्मा होती है। ये आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे हृदय में वास करते हैं। तो हमें परमात्मा की इच्छा के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो अगर हम परमात्मा की इच्छा के अनुसार कर्म करेंगे तो हमें जो है हमारे भगवत भक्ति में सहायता मिलेगी। तो अभी ये जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण ये जो है इन्हें सतोगुण में होते हैं। ब्राह्मण सतोगुण में होते हैं। और क्षत्रिय जो होते हैं वो रजोगुण में होते हैं। और वैश्य जो होते हैं, वैश्य जो है रजोगुण और तमोगुण में का मिश्रण होता है। और शूद्र जो होते हैं एकदम से जो है किसी बात पे ध्यान नहीं देते, अज्ञान होते हैं। तो इतना सब करने के बाद भी जो है लोग फॉलो नहीं करते हैं, अनुकरण नहीं करते हैं, इसलिए उनके पतन का कारण वो चीज बन जाता है। और जो वैष्णव होते हैं वो टॉप क्लास के ब्राह्मण होते हैं, एकदम टॉप पे जो होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। क्योंकि वैष्णव श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो है ये वर्णाश्रम धर्म जो है भगवान ने हमारे इसलिए दिया है ताकि लोग अपने हृदय को शुद्ध कर सके, अपने जीवन को शुद्ध कर सके। तो ये जो वैष्णव हैं ये भी ब्राह्मण हैं, लेकिन ये टॉप क्लास के वैष्णव माने जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, उनके लिए संकीर्तन करते हैं। अभी जो ये वर्णाश्रम धर्म है इसका क्या उद्देश्य क्या है? कि जो लोग इंसान का जन्म लिए हैं और जानवरों की भांति काम कर रहे हैं, ये उनके लिए है। और हमारी जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं पे हम काम करके, तत्परता से काम करके, बिना किसी स्वार्थ के रखते हुए हम उसमें जो है जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भक्ति शुद्ध कही जाती है। और क्षत्रिय जो होते हैं उन्हें जो है
प्रशासन का काम दिया जाता है। तो उन्हें जो है अलग अलग प्रकार के प्रशासन के काम दिए जाते हैं। जैसे हम लोग इस भौतिक जीवन में रहते हैं और हमें कुछ चीजें अर्जित हो जाती है, तो हम बोलते हैं देखो ये हमारा है, ये कार हमारी है, इसको मैंने लाया है, हाँ ये जो है बंगला मेरा है। इस तरह से जो है उनके अंदर एक आसक्ति सी लगी रहती। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम को हम लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के जो फल होते हैं, अगर जिन्हें मुक्ति चाहिए, जिन्हें भगवान के दर्शन चाहिए, वो जो है कि अपने इसके उसमें वो जो है किसी धर्म का या फिर किसी अन्याय से अपने धर्म को बचाते हैं। तो भगवान जो है अगर आप अच्छा कर्म करते हैं और रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, तो आप जब अच्छा कर्म करेंगे तो आपको देवताओं के लोक में भेज दिया जाएगा। तो जैसे आप शिव भगवान की पूजा करते हैं तो आप शिव लोक के जाते हैं, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो इंद्र लोक को जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो आप क्या करेंगे, भगवत धाम जाएंगे, जहां भगवान स्वयं हमेशा रहते हैं। ऐसी जगह आपको भगवान हमेशा दर्शन देंगे और भगवान की पूजा पाठ और संकीर्तन यज्ञ करेंगे। जैसे राजा जब नियम बनाता है, तो राजा वो नियम जो है राजा के लिए नहीं होते हैं, वो प्रजा के लिए होते हैं। अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आप भी भगवान के ही अंश हो, लेकिन आप फिर भी अगर गलत करते हैं, तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। लोक संख्या 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्नाशा बध्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही मैं कुछ कर्म करके कर्म फल की आशा करता हूँ। और जो इस बात को जानता है, वो कर्म फल के पास से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर दो चीजें बता रहे हैं कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई कर्म फल की आशा नहीं है, लेकिन जो इस बात को जानता है, उसे भी कर्म फलों से मुक्ति मिल जाती है। ये कर्म फल से मुक्ति मिलना मिलना मत भक्ति में बहुत जरूरी है। नहीं, अगर आपके अंदर आसक्ति ही आसक्ति है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा मैं करते रहेंगे, तो आपका क्या होगा, आप उसमें जो है धीरे धीरे एक दिन गिर जाएंगे। तो भगवान के ऊपर इस भौतिक जीवन का, इस भौतिक संसार का, भौतिकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कृष्णा जो है, कृष्णा के जो कर्म हैं, वो तीनों कृष्णा त्रिगुणातीत कहे जाते हैं। तो कृष्णा के जो कर्म हैं, ये तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत। भगवान जो है इस संसार के एक्शन और रिएक्शन से परे हैं। उन्हें वो कुछ भी करें, वो कुछ भी करें, लेकिन उन्हें यो चाहे माया शक्ति हो, चाहे
तीन गुण हो या फिर उनके कर्म हो, वे सब भौतिकता से परे हैं। क्योंकि भगवान जो है वैकुंठ धाम, क्या बोलते हैं, गोलोक धाम में हमेशा वास करते हैं। वहां पर अपने भक्तों के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ आनंद लेते हैं। तो ना वहां तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, हर क्षण जो है हर हर कीर्तन चलता रहता है। तो भगवान को जो है वर्णाश्रम धर्म का सृष्टा कहा जाता है। तो भगवान को एक्शन और रिएक्शन ना, भगवान के कर्म जो है एक्शन और रिएक्शन से परे होते हैं। तो जो इस बात को जानता है वो जो है इस भौतिक संसार में कभी नहीं फंसेगा। अगर भगवान को कोई समझ नहीं पाता है तो वो हमेशा भौतिकता में ही अटका रहेगा, फंसा हुआ रहेगा, क्योंकि वो वहां से निकलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा है। भगवान को किसी भौतिक खुशी से कोई मतलब नहीं। जैसे हम लोग जैसे जीवात्माएं होती हैं, ये मेरा है वो मेरा है, इसमें फंसे रहते हैं। श्लोक संख्या 15। श्लोक संख्या 15 में भगवान बताते हैं कि जो है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो जो महान पुरुष होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और हालांकि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, उन्हें भगवान के दर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें जो है वर्णाश्रम धर्म का अगर हम पालन करेंगे तो भगवान खुश होंगे। और हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे बड़े जन जो भी है, यही चीजों का फॉलो करके उन्होंने शक्तियां अर्जित की। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो है भौतिक संसार में जो एकदम उसमें मेला जोड़ रहता है। और यहाँ पर जो है बताया गया है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो भौतिकता में जो लगे रहते हैं, और दूसरा जो है जिनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती। उनकी इच्छा होती है, यही इच्छा होती है कि जो भगवान की इच्छा होगी वही मैं करूँगा। तो जो लोग भौतिकता में घिरे हुए हैं, भौतिकता में आसक्ति लगी हुई है, वो लोग भी धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर प्रोग्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।